अभी अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा किसान के खाते में ट्रांसफर हुआ है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम दो तरीका शेयर करेंगे। पहले तरीका आपको वेबसाइट की मदद से दिखाऊंगा कि किन किन किसान के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा भेजा गया है। अगर आपको वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है तो दोस्तों और एक तरीका बताऊंगा, जिस तरीका से आप चेक कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने पैसा अपने खाते में रिसीव किया है। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। और दो तरीका में अगर आपको किसी भी तरीका से आपका पैसा दिख नहीं रहा है तो दोस्तों इस साल आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा आना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा किसान के खाते में कब तक दिया जाएगा, इसका फाइनल डेट कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। जब पीएम किसान का पैसा ट्रांसफर हुआ तब तक आपको नोटिफिकेशन भी डेट निकल कर आ चुका था कि यह पैसा भेजा गया है। लेकिन दोस्तों ये इंश्योरेंस का पैसा ये कोई डेट नहीं होगा। तो दोस्तों इंश्योरेंस का जो पैसा है अभी अभी किसान के खाते में जमा हुआ है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा चेक करने के लिए यानी कि किन किन किसान के खाते में पैसा जमा हुआ है ये हम शेयर करेंगे। सबसे पहले अपनी मोबाइल में कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना होगा। उसके बाद अपनी ब्राउजर में यहाँ पर चार्ज करना होगा PMFBY। दोस्तों PMFBY चार्ज करने के बाद सबसे पहले जो लिंक मिलेगा PMFBY.gov.in प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद पहले आपको क्या करना होगा, जो फार्मर कॉर्नर है इसी पर क्लिक करना होगा। उससे पहले बता दो दोस्तों, अपनी जो डिवाइस है या मोबाइल डिवाइस को आपके डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा। थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करने से दोस्तों नीचे तरफ काफी सारा ऑप्शन मिलेगा। आपको भी डेस्कटॉप साइट पर यहाँ पर टिक करके डेस्कटॉप मोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों इसी तरह पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए फार्मर एप्लीकेशन में दो ऑप्शन बता रहे हैं, लॉगिन फॉर फार्मर और गेस्ट फॉर फार्मर। आपको लॉगिन फॉर फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिखना होगा, जो भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। अभी कभी बार ऐसे भी हो सकते हैं मोबाइल नंबर से अपना डाटा ओपन नहीं होगा तो आपने यहाँ पर आधार नंबर को लिखना होगा। पहले आप मोबाइल नंबर को लिख लीजिएगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये जो कैप्चा है सेम कैप्चा इसी पर लिख के रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों कभी कभी बार अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड होगा, कभी बार नहीं होगा। अगर ओटीपी सेंड नहीं हुआ है इसी तरह पेज लोड हो चुका है। अब यहाँ पर अपने आधार नंबर ही आपको कैप्चा फिलअप करके रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। तो रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करने से अपने आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपका शो हो जाएगा और उसी मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी रिसीव होगा। सिंपली आपको ओटीपी कॉपी करना होगा। ओटीपी कॉपी करके यानी कि ओटीपी को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपने ओटीपी को पेस्ट करना होगा। ओटीपी पेस्ट करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद फार्मर कॉर्नर में आपका कंप्लीटली लॉगिन सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले फार्मर डिटेल्स मिलेगा। आपका नाम क्या है, पता क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, सभी यहाँ पर आ जाएगा। फार्मर आईडी क्या है, सभी यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए पॉलिसी प्रीवियस डिटेल्स, आपको पिछले साल को कितनी इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुआ है और कितनी पैसा अपने खाते में भेजा गया है ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आपने 2024 यानी कि 2024 में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 को सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद अगर आप सभी का जो सीजन है खरीफ में सिलेक्ट किया यानी कि रबी में सिलेक्ट किया, ये सीजन को फिलअप करना होगा। अगर ये सीजन और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नो पॉलिसी फाउंडर है तो आपके खाते में पैसा जमा नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, सेलेक्ट करने के बाद इसी तरह पॉलिसी की डिटेल्स ओपन हो चुका है तो यहाँ पर टोटल क्लेम पे 0 आ रहा है दोस्तों, अपने खाते में पैसा भेज दिया जाएगा यानी कि पैसा आपको मिलेगा। तो इसी वीडियो में हम क्या जानकारी जानने वाला है तो दोस्तों पैसा आपको मिलेगा या नहीं। पहले तो हम ये जान लिया पैसा किन किन किसान के खाते में पैसा मिलेगा। नो पॉलिसी फाउंडर तो दोस्तों पैसा अपने खाते में रिसीव नहीं हुआ है। अगर इसी तरह डाटा निकाल के आ चुका है तो आपको पैसा आने का चांसेस है। तो आप चेक कर लीजिएगा कितना पैसा अपने खाते में रिसीव हुआ है। तो अभी आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना है। करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर सभी डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। एप्लीकेशन नंबर से आप अपने इस राशि को भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों अप्रूवल। अगर आप सभी का इसी तरह अप्रूव हो चुका है तो अभी आपको व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद कितने पैसा अपने खाते में भेज दिया गया है यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा। अगर आप सभी का यहाँ पर डिटेल्स में कंप्लीटली 0 करके लिखा रहे हैं तो दोस्तों आप सभी का जो अपडेट है सितंबर महीना में होने वाला है। और जिन लाभार्थियों का यहाँ पर अमाउंट बता रहे हैं, यूटीआर नंबर बता रहे हैं, उन सभी लाभार्थियों का पैसा खाते में भेज दिया है। यहाँ पर जितने भी अमाउंट शो कर रहे हैं ये भी अमाउंट अपने खाते में भेज दिया गया है। अभी आपको क्या करना होगा, ये पैसा कौन सी बैंक अकाउंट पर रिसीव हुआ है यानी कि दोस्तों जिन किसान का यहाँ पर 0 करके लिखा है अभी भी पैसा दिख नहीं रहा है, उन सभी किसान दूसरे तरीका को भी चेक कर लीजिएगा कि उस तरीका में आपका पैसा जमा हुआ कि नहीं। अभी आप सबको क्या करना, फार्मर की जो अकाउंट डिटेल्स है इसको चेक करना होगा। अकाउंट डिटेल्स को चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर शो होगा, एफसी कोड शो होगा। अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये जो अकाउंट नंबर है ये अकाउंट नंबर को कॉपी करना होगा क्योंकि इसी नंबर से आपको पता करना
करना होगा कि आपने ये अकाउंट नंबर पर कितना पैसा जमा हुआ है, यानी कितना पैसा सरकार की तरफ से आया हुआ है। तो दोस्तों ये अकाउंट नंबर कॉपी या लिखने के बाद फिर से अपनी मोबाइल में कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि मैंने दो तरीका बताऊंगा। पहले तरीका तो आप वेबसाइट की मदद से देख लिया होगा। अभी आपको दूसरे तरीका से क्या करना होगा, अपनी मोबाइल में कोई भी एक इंटरनेट फ्रेश ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा PFMS। तो दोस्तों PFMS लिखने के बाद सबसे पहले जो लिंक मिलेगा pfms.nic.in, इसी पर क्लिक करना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो इसी पर क्लिक करने के बाद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। अभी आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना होगा। नीचे तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट स्टाटस ओपन हो चुका है। पेमेंट स्टाटस पर आने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, ना योर को जो पेमेंट है ये जो ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होगा। इसी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों और एक इंटरफेस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी पर आपको दो बार क्लिक करना होगा। पहले एक बार क्लिक करने से कभी कभी बार ऑप्शन ओपन नहीं होगा, तो दोस्तों फिर से क्लिक करने के बाद आपका जो ये नाउ योर पेमेंट की जो लिंक है ओपन हो जाएगा। तो नाउ योर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये पेज निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, जो आपको बैंक अकाउंट नेम और अपने अकाउंट नंबर फिलअप करना होगा। जो भी बैंक अकाउंट नंबर अपने फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर दिख रहा था उसी अकाउंट आपका वेरीफाई करना होगा। ये बैंक अकाउंट का नाम क्या है। जो भी बैंक अकाउंट है यहाँ पर आपको लिखना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करके यहाँ पर चार्ज करना होगा। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखने के बाद अपने बैंक नेम सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है तो दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर लिखना होगा। लिखने के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आपको बैंक नेम सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो लाइन मिलेगा। ये दो लाइन में अपने अकाउंट नंबर को लिखना होगा। अकाउंट नंबर पहले यहाँ पर एंटर करने के बाद री अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ये अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर तो बैंक नेम और अकाउंट नंबर आपने दो बार से सिलेक्ट कर ही लिया है। अभी आपको ये जो कैप्सा कोड है, कैप्सा कोड ये बॉक्स पर फिलअप करना होगा। सेम कैप्सा कोड आप लिख लीजिएगा। कैपिटल में होगा तो कैपिटल, स्मॉल में होगा तो स्मॉल। तो सेम कैप्सा कोड लिखने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेंड OTP ऑन SMS सेंडर ऐप, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। इसी पर क्लिक करने से दोस्तों अपनी यह बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, यानी बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर OTP शेयर कर दी जाएगा। अभी आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी OTP अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा सेम OTP यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों OTP यहाँ पर लिखना ही होगा। OTP लिख के वेरीफाई OTP की ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। कभी बार ऐसे भी हो सकते हैं कि एक बार में OTP नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, ये जो आपको करीब 3 मिनट तक इंतजार करना है। 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद रीसेंड करके भी आप OTP को मंगा सकते हैं। OTP वेरीफाई करने से पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। डिटेल्स में कितने पैसा अपने खाते में रिसीव हुआ है, तो ये पैसा कैसे आया हुआ है, तो दोस्तों ये पैसा आने का चांस कैसे है, PM किसान का पैसा है, यानी कि फसल बीमा योजना का पैसा है। सभी पैसा की पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर आप सभी का पेमेंट डिटेल्स ओपन नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको सोचना होगा कि अभी तक फसल बीमा योजना का पैसा आपने इसी बैंक अकाउंट पर रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी आपको कमेंट करके बताना होगा पैसा आपको मिला या नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।